तो प्रिजन ब्रेक एपिसोड नंबर 40 द राइट की कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पे पिछले एपिसोड को खत्म किया गया था। और हम देख चुके हैं कि प्लान के फेल हो जाने की वजह से टी-बैग अपना आपा खोते माइकल को धमकाने लगता है। और जब सभी के सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो I am serving life +1. So if I get busted for attempted escape, I'm gonna throw in a homicide, no problem. That's like a parking ticket to me. लिंक के पाइप तोड़ने की वजह से उनका ध्यान उनके ऊपर चला जाता है। और हम ऊपर देखते हैं कि जैसे ही डॉक्टर टेनक्रेडी उस रूम में पहुंचती है, लिंक के आईवी फ्लूइड निकालने की वजह से उसे ये बताना पड़ता है कि उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। और जब डॉग उसे फिर से आईवी फ्लूइड लगा रही होती है तभी एक गार्ड वहां पे पहुंचकर और उसके उछल कूद करने की वजह से उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर चला जाता है। और हम नीचे देखते हैं कि रूम में आवाज होने की वजह से एक गार्ड दरवाजा खोलकर जब रूम को अच्छी तरह से चेक करने लगता है तो उसे टूटी हुई पाइप मिलती है। और जब वो इसी विषय में अपने साथी से बातचीत करने के लिए बाहर जाता है तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाते वहां से भाग जाते हैं। और जब वो लोग होल के पास पहुंचकर रूम के अंदर आ रहे होते हैं तो बेलिक वहां पे दस्तक दे देता है और उन्हें ना चाहते हुए भी और चार्ली के लेट होने की वजह से उसे नीचे ही छोड़ना पड़ता है। और जब बेलिक दरवाजे को धक्का देते हुए उसके अंदर पहुंचता है तो उन्हें उनसे बातचीत करते हुए ये अंदाजा नहीं होता है कि यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे थे। You got something to say, Schofield? और फिर उन्हें अपना काम जल्दी से फिनिश करने को बोलकर अपने सेल में वापस लौटने को बोलता है। और जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि एक आदमी मिसिंग है। और जैसे ही वो वापस जाता है चार्ली तब तक अंदर आ चुका होता है। I should be halfway to seeing my family right now. और फिर सभी के सभी निराश होते हुए सेल के अंदर चले आते हैं। और लिंक को सिंह को देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है। और फिर सुबह होने पे देखते हैं कि लिंक के फांसी में 16 या 17 घंटे बचे होने की वजह से पोप जहां मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा होता है वहीं एलजे उस न्यूज को देखकर और अपने पिता को खोने के डर से मायूस हो रहा होता है। और इधर हम सेल में भी देखते हैं कि अपने वादे को ना पूरा करने की वजह से या मिशन फेल हो जाने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही होती है। How long until? 16 hours. और फिर माइकल फ्रेडी से बातचीत करने के बाद और ये रियलाइज करने के बाद कि डॉक्टर टेनक्रेडी गवर्नर की बेटी होने की वजह से वो उसकी मदद कर सकती है या लिंकन के फांसी को रुकवा सकती है तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। और जब डॉक्टर उसे देखने के बाद उसके पास आती है तो वो उससे अपने भाई से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जब डॉक्टर गार्ड से बात करती है तो वो उसके रिक्वेस्ट को मना कर देता है। और जब डॉक्टर उसे आकर इस बारे में बताती है तो माइकल उसे लिंकन के विषय में उसके पिता से बातचीत करने को बोलता है। तो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता उसकी भाई के डेथ पेनल्टी में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। Sarah, Dr. Tancredi, I'm sorry. तो माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बात सिर्फ डेथ पेनल्टी या उसकी मोरालिटी के बारे में नहीं है बल्कि उसका भाई सच में बेकसूर है और वो लोग एक बेकसूर इंसान को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉग उसे जवाब देती है कि वो अभी फोन लगाकर अपने पिता से बातचीत कर सकती है लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसके पिता उसकी बात नहीं सुनने वाले हैं। और उसे समझाते हुए ये भी बोलती है कि वो दुनिया की आखिरी इंसान होगी जिसकी बात वो सुनना चाहेंगे। और मैं जो करती हूँ वो उससे नफरत करते हैं, जिस पे मैं बिलीव करती हूँ वो उससे नफरत करते हैं। और अगर मैं तुम्हारी भाई की फांसी को रुकवाने की कोशिश करती हूँ तो वो कभी भी उसके भाई के फांसी को नहीं रोकेंगे। I'm sorry. और इधर हम देखते हैं कि वी और निक जज के हेल्पर से बातचीत करते और उसे ये बताते हुए कि टेंस डेडमैन का भाई अभी भी जिंदा है। वो लोग लिंक की केस की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए या उसकी जल्दी सुनवाई करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी बातें सुनने के बाद उनकी बात को मान जाता है। और इधर जेल में माइकल को चार्ली से बातचीत करते हुए पता चलता है कि अगर डेथ चेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो लोग उसकी फांसी को 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर सकते हैं। और हम इसी वक्त ये भी देखते हैं कि डेविड उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहा होता है। I'm going in. It's daytime. और फिर माइकल एक खाने के पैकेट की मदद से एक चूहे को पकड़कर अपने काम को अंजाम दे देता है।
लेकिन हम इधर देखते हैं कि जब डेविड बेलिक से बातचीत करते हुए उसे माइकल के बारे में कुछ नहीं बताता है तो बेलिक उसके ऊपर गुस्सा होते हुए और उसके बर्गर को फेंक कर उससे पैसे मांगता है। तो डेविड उसका हिसाब चुकता करने के लिए उसे बताता है कि माइकल और चार्ली लिंकन की डेथ चेयर के बारे में या उसकी गड़बड़ी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बेलिक इस बात को जानने के बाद और डेथ रूम में पहुंचकर जब चेयर को चेक करता है तो चेयर एक्टिवेट नहीं होती या चलती नहीं है। Son of a bitch. I don't know what could have happened. तो बेलिक वायर का पीछा करते हुए उस सर्किट बोर्ड तक या उस बॉक्स तक पहुंच जाता है जहां से बिजली ट्रांसफर हो रही होती है और जब उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा होता है। और जब कुछ देर बाद बेलिक बिजली वाले को बुलाता है तो वो उसे चेक करने के बाद जांच करने की बात करता है और जब उसे पता चलता है कि इसमें टाइम लगने वाला है तो वो उसे मैनिपुलेट करते या ऑर्डर देते उसको ठीक करने को बोलता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब लिंक अपने मौत की घड़ियां गिन रहा होता है या आने वाले पल का इंतजार कर रहा होता है तभी कुछ ऑफिसर वहां पे पहुंचकर और उससे रिक्वेस्ट करते उसके बाल को क्लीन कर देते हैं। और इधर हम पार देखते हैं कि जब लिंकन की केस की सुनवाई होती है तो बी और निक स्टेटमेंट के वकील के साथ काउंटर आर्गुमेंट करते हुए उस बहस को हार जाते हैं और वो लोग ये भी साबित नहीं कर पाते हैं कि पॉल किलरमैन एक सीक्रेट एजेंट या किसी सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। और जज अपना फैसला सुनाने से पहले उनसे ये जानने की कोशिश करता है कि क्या उनके पास कोई भी सबूत है या कोई भी ऐसा गवाह है जो ये साबित कर सकता है कि स्टेटमेंट अभी भी जिंदा है। Your claims, if true, are terrifying, but anything or anyone that could verify your story is either gone, missing, or dead. तो उनके कुछ भी जवाब ना देने की वजह से वो अपने फैसले को सेफ रखते उन्हें कुछ घंटे बाद अपना फैसला सुनाने को बोलता है। और इधर हम देखते हैं कि बेलिक माइकल के पास पहुंचकर उसे ये बताता है कि उसके भाई से आखिरी बार मिलने का टाइम हो चुका है। तो माइकल उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जब उसके चेहरे की हवाइयाँ पूरी तरह से उड़ जाती हैं तो बेलिक उससे जानने की कोशिश करता है कि उसे आज मालूम था कि वो अपने भाई से मिलने वाला है तो उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। तो माइकल के पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता है और जैसे ही लाइट जलने और बुझने लगती है वो समझ जाता है कि उसका ये भी प्लान फेल हो चुका है। और फिर विजिटेशन रूम में थोड़ी देर तक रहने के बाद लिंकन को वहां पे लाया जाता है और जब गार्ड उसे कपड़े देते हुए और डायपर देते हुए उसे पहनने को बोलता है तो Make me. और लिंक अपने सर पे हाथ फेरते हुए अपने भाई से बताता है कि बिजली को ट्रांसफर करने के लिए उसके सर को क्लीन किया गया है। और माइकल उससे गले लगते हुए क्या अफसोस जाहिर करते हुए ये बताता है कि उससे जो कुछ भी हुआ है उसने किया है। और जब माइकल वेरोनिका के बारे में या उसके अपील के बारे में जानने की कोशिश करता है तो लिंक उसे रोकते हुए ये बताता है कि अब ये चीज होने वाली है और वो अपने आखिरी पलों में इस बारे में बातचीत नहीं करना चाहता है। और इधर हम देखते हैं कि जब एलजे लिंकन के पास जाने की या उससे मिलने की जिद करने लगता है तो बी और निक उसे काम डाउन करते हुए या उसे समझाते हुए ये बताते हैं कि वो अभी भी फ्यूजिटिव है या वांटेड है और वो जैसे ही जेल में कदम रखेगा वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे तो वो वैसे भी अपने पिता से नहीं मिल पाएगा। और तभी बी को पता चलता है कि वो लोग लिंकन के केस को हार चुके हैं या उनकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है। और तभी डॉक्टर टेनक्रेडी उनके घर पे दस्तक देते हुए और उन्हें बताती है कि वो अपने पिता के पास जाकर या गवर्नर के पास जाकर लिंकन के केस के बारे में बातचीत करेगी। और इधर हम देखते हैं कि लिंक और माइकल ताश का गेम खेलते हुए और लिंक अपने आखिरी मील को एंजॉय करते हुए ये जान जाता है कि उसका भाई उससे जानबूझकर हार रहा है। और तभी भी उनके पास आकर और उनसे बातचीत करते हुए और लिंकन के केस के अपील के बारे में उन्हें बता देती है और फिर लिंकन को फोन देते हुए उसे अपने बेटे से बातचीत करने को बोलती है। What do I say? और लिंक अपने बेटे से बातचीत करते हुए ये बताता है कि वो बी और निक के पास रहकर अपने नाम को क्लियर करेगा। और एलजे उसे जवाब देता है कि काश वो वहाँ पे उसके साथ होता और उससे बातचीत करते हुए ये भी बताता है कि उसने कल रात सपने में उसे अपने पास देखा था, लेकिन जब सुबह आग खुली तो उसे पता चला कि आज उसके पिता का अंतिम दिन है या फांसी का दिन है। I love you, Dad. और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर टेनक्रेडी अपने पिता के पास पहुंच या गवर्नर के पास पहुंचकर लिंकन के केस के बारे में बातचीत करती है, लेकिन उसके डैड इस बारे में जानने के बाद उसे ही सुना देते हैं और उसे बताते हैं कि
वो उससे एक नई बाइक नहीं मांग रही है, बल्कि एक कातिल को या उसकी मौत की सजा को माफ करने को बोल रही है। लेकिन वो हमेशा से ही जानती है कि वो ऐसे लोगों को हमेशा कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के पक्ष में रहा है। लेकिन आज वो यहाँ पे आकर उसके जजमेंट को या उसके विश्वास को बदलने की बात कर रही है। तो डॉक्टर उसे फाइल देकर और ये बता के चली जाती है कि अगर उसका केस रिव्यू करने के बाद उसे लगता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है तो वो ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि उनकी बेटी की मदद करने की वजह से उनकी हेल्प नहीं हुई है। और इधर हम देखते हैं कि वो पल भी आ जाता है जब पोप और उसके साथी उसे लेने के लिए आ जाते हैं। और जब वो लोग लिंकन को ले जा रहे होते हैं तभी पोप को गवर्नर का फोन आ जाता है और पोप गवर्नर से बातचीत करने के बाद उन्हें बताता है कि गवर्नर ने उसकी केस को पूरी तरह से स्टडी किया है, लेकिन उसमें उसको कोई भी खामी नजर नहीं आई है और वो उसकी फांसी को रोक नहीं रहा है। और हम उनके जाने के बाद देखते हैं गवर्नर ने अपने फैसले को क्यों नहीं बदला है और कैरोलिन उससे बातचीत करते हुए बताती है कि वो उसके इस फैसले को कभी नहीं भूलेगी। और फिर डेथ चैम्बर के करीब आने के बाद बेलिक उन्हें बताता है कि वो लोग वहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। Can I? और फिर बी और माइकल के मिलने के साथ वो लोग उसे डेथ चैम्बर की तरफ ले जाने लगते हैं और लिंकन को अपना पूरा पास फ्लैशबैक के जरिए याद आने लगता है। I didn't kill that man, Michael. Swear to me. I swear to you, Michael. Don't give up on me. What if something happens to you? You just have a little faith. Just have a little faith. I love you, Dad. How about every Sunday, we have our own special breakfast? Just you and me. Yeah. Give me your hand. You gotta have faith, okay? और डेथ चैम्बर या डेथ चेयर को दिखाने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते, तब तक के लिए शुक्रिया।